ईरान जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर लगातार हमले कर रहा है, उससे टेंशन का माहौल लगातार बना हुआ है। अमेरिका के आगे ईरान झुकने को तैयार नहीं है, लिहाजा वो कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी बेस के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है, हमले कर रहा है। आप देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में धधकते ज्वालाकुंड का सच। कुवैत पर हमला। बहरीन पर हमला। सऊदी पर हमला। ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है, क्योंकि अमेरिका भी ईरान को टारगेट करने में लगा है, जिससे मिडिल ईस्ट में बारूदी दुर्गंध घुली है। ताजा तस्वीरें कुवैत की है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला किया। कुवैत में अमेरिका का अहमद अल जाबर एयर बेस है, जिस पर ईरान ने ड्रोन से प्रहार किया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने कुवैत में स्थित अमेरिकी बेस अली अल सालेम पर बड़ा हमला किया, जिसमें उसने 2 ड्रोन हैंगर और विमानों के ईंधन डिपों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के द्वारा जारी बयान में कुवैत के नागरिकों को संबोधित किया गया है और कहा गया कि जब तक कुवैत की जमीन को अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक ईरान कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला करता रहेगा। हालांकि IRGC के इन दावों को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सिरे से खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा कि हाल ही में हुए किसी भी ईरानी हमले में अमेरिकी विमानों या सैन्य संपत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान की ओर से दागी गई सभी मिसाइलों और ड्रोन को या तो बीच हवा में मार गिराया गया या वे अपने निशाने तक पहुंचने में पूरी तरह नाकाम रहे। इस क्षेत्र में तैनात 20 से अधिक अमेरिकी युद्धपोत, सैकड़ों विमान और हजारों सैनिक पूरी तरह मुस्तैद हैं। इससे पहले तेहरान ने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर मिसाइल हमले का दावा किया था। इस हमले में ईरान की ओर से दावा किया गया था कि उसने अमेरिका के 3 F-35 फाइटर जेट्स को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। और 3 अन्य को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही लड़ाकू विमानों के हैंगर्स को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने का भी दावा किया था। हालांकि पेंटागन और जॉर्डन की सेना ने इस दावे को भी खारिज करते हुए कहा कि सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है।
ईरान दावा कर रहा है कि उसने कुवैत और जॉर्डन पर जो हमला किया है वो केशम द्वीप पर हुए अमेरिकी हमले के जवाब में है। ईरान का इराक पर हमला। ईरान लगातार अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दाग रहा है। ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान में ईरान विरोधी कुर्शिद विपक्षी समूहों और उनके ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इन सैन्य कार्रवाइयों में कुर्शिद ठिकानों और हथियार डिपों पर हमले की पुष्टि स्थानीय और क्षेत्रीय मीडिया भी कर रही है। जाहिर है ईरान जो दावा कर रहा है उसको अंजाम भी दे रहा है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर है। यह उत्तरी इराक का सुलेमानिया है, जहां ईरान ने कुर्दिश लड़ाकों पर बमबारी की। दावा किया जा रहा है कि ईरान के हमले में हथियारों का गोदाम तबाह हुआ है। हमला बेहद ही ताकतवर था, जिसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी है। ईरान की सेना ने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ताबड़तोड़ ड्रोन प्रहार किया। यह हमला ईरानी वायुसेना के शहीद ब्रिगेडियर जनरल पायलट माजिद काजेमी की मौत का बदला लेने के लिए किया गया। ब्रिगेडियर जनरल माजिद ईरान की वायुसेना में SQ-24 लड़ाकू विमान के पायलट थे। 2 मार्च 2026 को कतर में स्थित अमेरिकी अल उदैद एयरबेस पर हवाई हमले के दौरान उनका विमान फारस की खाड़ी के ऊपर मार गिराया गया था, जिसमें उनकी मौत हुई थी। और अब ईरानी वायुसेना ने शहीद ब्रिगेडियर जनरल पायलट माजिद काजेमी की मौत का बदला बहरीन पर हमला करके लिया है। ईरान मिडिल ईस्ट के देशों को इसलिए दहला रहा है क्योंकि उसके ऊपर हमला इन्हीं बेस से होता है। ईरान की घेराबंदी करने के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका की स्थिति मजबूत है। जिस तरह से यूरोप में अमेरिका के बेस है, ठीक वैसे ही मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका के बेस है। सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान, इजराइल, ये वो देश है जहां अमेरिका की सैन्य बेस है या फिर यहां मौजूद सैन्य बेस को अमेरिका इस्तेमाल करता है। गल्फ के जो दूसरे देश हैं वो भले ही अमेरिका की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को अपने बेसिस से, अपनी ज़मीन, अपने आसमान या अपने समुंदर से ऑपरेट करने दें, लेकिन इनमें से कोई भी देश सीधा अपनी एयरफोर्स, आर्मी या नेवी को ईरान के खिलाफ कमिट नहीं कर रहा है। हाँ, नेतन्याहू को अब डोनाल्ड ट्रंप ने समझा दिया है कि कुछ समय के लिए नेतन्याहू लेबनान के अंदर हिजबुल्ला पर जो हमले हैं उनको या तो ना करें या उनको छोटा छोटा रखें। सऊदी का प्लान, ईरान होगा हल्कान। 4,38,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले लाल सागर से इन दिनों विध्वंसक ज्वाला निकल रही है। जहाजों पर तैनात विनाशकारी मिसाइलें आसमान का सीना चीर रही हैं। पूरा समंदर धधक रहा है। मिडिल ईस्ट में यही वो इलाका है जो महाविनाशक का फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि अभी तक तो हूती को ईरान और रूस का ही साथ मिल रहा था। लाल सागर को हूती कंट्रोल करने में जुटा है और वो ऐसा कर भी रहा है।
जिससे पश्चिम एशिया के देश परेशान हैं। मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई है। सऊदी अरब ने लाल सागर की सुरक्षा के लिए रियाद में 14 देशों का एक गठबंधन बनाया है। सऊदी अरब और 13 देशों ने मिलकर रियाद में एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मकसद बाब अल मंदेब, लाल सागर और अदन की खाड़ी की सुरक्षा करना है। सऊदी अरब ने यह कदम उस वक्त उठाया जब ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी कर रखी है और होर्मुज पहले से ही बंद है। सऊदी अरब के इस गठबंधन में खुद सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, यमन, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सूडान, जिबूती और सोमालिया शामिल है। इस गठबंधन के ड्राफ्ट चार्टर की समीक्षा करने के लिए रियाद में बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें 43 देशों के सैन्य प्रमुखों और प्रतिनिधियों के साथ साथ यूरोपीय संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी व्यक्तिगत रूप से या वीडियो लिंक के जरिए हिस्सा लिया। सऊदी अरब इस गठबंधन का संस्थापक देश होगा और इसका मुख्यालय रियाद में होगा। इसके ढांचे में एक ज्वाइंट कमांड और लीडरशिप स्ट्रक्चर, एक ज्वाइंट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर और एक जनरल सेक्रेटेरिएट शामिल है। अब सवाल ये कि आखिर सऊदी ने 14 देशों का गठबंधन क्यों बनाया? सऊदी के इस गठबंधन का मकसद क्या है? तो जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक इस गठबंधन का मकसद समुद्री नेविगेशन की आज़ादी की रक्षा करना, बाब अल मंदेब से होकर गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों और ऊर्जा शिपमेंट को सुरक्षित करना और सदस्यों के बीच इंटेलिजेंस जानकारी साझा करने और संयुक्त नौसेना अभ्यास में तालमेल बैठाना शामिल है। दरअसल हूती विद्रोहियों ने 20 जुलाई से सऊदी अरब की समुद्री नाकेबंदी कर रखी है। नाकेबंदी के बाद हूतियों ने लाल सागर में सऊदी अरब से जहाजों पर हमले किए हैं। सऊदी अरब ने इसके जवाब में यमन के होदेई दहा बंदरगाह पर हूतियों के ठिकाने पर हमले किए। सऊदी अरब का कहना है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल कमर्शियल शिपिंग पर हमलों के लिए किया जा रहा था। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक तेल कारोबार पर निर्भर है। हूतियों की नाकेबंदी से ऊर्जा निर्यात पर गंभीर असर पड़ रहा है। बाब अल मंडेब के जरिए सऊदी अरब का ज्यादातर ऊर्जा कारोबार होता है। इसके अलावा इस समुद्री रास्ते से दुनिया के कुल व्यापार का 12% हिस्सा गुजरता है। ट्रैकिंग डेटा कैपलर के मुताबिक हूती की नाकेबंदी के बाद बाब अल मंडेब से सऊदी कच्चे तेल की आवाजाही 36% घट गई है। सऊदी अरब का ऑयल रेड सी टर्मिनल से तेल निर्यात लगभग 9.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से घटकर 6.1 मिलियन प्रतिदिन रह गया है। सऊदी अरब के पश्चिमी तट पर मौजूद यानबू पोर्ट से लोड होने वाले तेल की मात्रा 4.23 मिलियन बैरल प्रतिदिन से गिरकर 2.79 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर आ गई है। लाल सागर के रूट से एशिया भेजे जाने वाला क्रूड ऑयल 5.30 मिलियन बैरल प्रतिदिन से घटकर 3.32 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर रह गया है। आंकड़े बताते हैं कि हूती का ब्लॉकेट सऊदी पर भारी पड़ रहा है, इसलिए रियाद की हुकूमत अब आर पार की जंग की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो हालात काफी मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि सऊदी ने हूती के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया तो जंग में ईरान भी कूद सकता है, जिससे रीजनल वॉर का खतरा काफी हद तक बढ़ जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।